हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। ये पब्लिक है सब जानती है कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं हरदोई जिले की शाहबाद विधानसभा में। शाहबाद विधानसभा इस वक्त अगर बात करें तो यहां पर बीजेपी काबिज है, लेकिन यहां पर समाजवादी पार्टी और बसपा की भी अच्छी पैठ रही है। इस वक्त जो आप मस्जिद देख रहे हैं उसका नाम जामा मस्जिद है, जो कि दिल्ली की जामा मस्जिद के ठीक हूबहू बनाई गई है। खास तौर पर यह इलाका मुस्लिम बाहुल है और यहाँ पर MY फैक्टर भी काफी काम करता है। ऐसे में ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि क्या रजनी तिवारी जो कि यहाँ पर मौजूदा विधायक हैं दोबारा यहाँ से चुनाव भी लड़ रही हैं, क्या यहाँ पर जीत कायम कर पाएंगी, या फिर आसिफ खान जो कि यहाँ पर एक बड़ा नाम है, पहले विधायक भी रह चुके हैं, बसपा के कद्दावर नेता रहे हैं, लेकिन अब वो सपा में आ गए हैं और यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या वो यहाँ पर एक बड़ा उलटफेर कर पाएंगे, या फिर तीसरा फैक्टर बसपा का है, क्या यहां पर बसपा इस बार सीट निकालने में कामयाब होगी या नहीं। इस वक्त हमारे साथ यहां पर काफी पब्लिक भी मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बार यहां के समीकरण क्या दिखाई दे रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं। अगर आपकी शाहबाद विधानसभा की बात करें, और हमने शुरुआत में भी कहा कि पूरी तरीके से यहाँ पर बीजेपी भी रही है, सपा भी रही है, बसपा भी रही है, चुनाव त्रिकोणीय होगा। अच्छा, वैसे विधायिका ने कुछ काम कराया रजनी तिवारी ने? काम नहीं, काम नहीं कराया, काम यहाँ नहीं। अच्छा, आपका क्या मानना है? नहीं, हमारा भी यही मानना है, काम तो जिस हिसाब से होना उस हिसाब काम उन्होंने नहीं कराया। महंगाई भी है, इस सरकार में महंगाई तो बहुत ऊंचाई पर पहुंच गई है, और महंगाई के हिसाब तो सरकार समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। महंगाई के हिसाब से, हाँ सरकार काम के हिसाब से काम तो इन्होंने किए नहीं। काम अगर करते तो महंगाई क्यों आती भाई? काम बिल्कुल नहीं किया। जी नहीं, कतई नहीं। अच्छा, आपका भी यही मानना है? बिल्कुल यही मानना है, हाँ। कोई काम नहीं है किया गया। लेकिन मुख्यमंत्री का तो कहना है कि विकास में सबको हुआ है, चाहे हिंदू की बात करें, मुस्लिम की बात करें, सिख की बात करें, ईसाई की बात करें, कोई विकास नहीं, कोई विकास नहीं है ना, किसी योजना का कोई लाभ नहीं मिला। कोई लाभ नहीं। अच्छा, आपका क्या मानना है? सपा की बनेगी। सपा की जी अच्छा, हाँ, सपा की सरकार। बब्बू ज्यादा कोई टाइम नहीं दे सकता पब्लिक को, हाँ। कोई भी नहीं दे सकता। मौजूदा विधायक टाइम ही नहीं देती बिल्कुल, रजनी तिवारी नहीं मिलती? बिल्कुल नहीं। बब्बू ज्यादा कोई टाइम दे ही नहीं सकता इसमें। हाँ, बब्बू मौजूदा विधायक थे तो इतना टाइम दे, जिस टाइम जब बब्बू मिलते थे, मौजूदा विधायक तो जानते मिलती ही नहीं है। कहाँ मौजूदा विधायक नहीं मिलती है? रजनी जी को सब लोग जानते भी नहीं, ना ही देखा किसी ने। जो उनके करीबी है उन्हीं ने देखा, बाकी शाहबाद में ना जानता कोई है। बस जीत तो गई थी वो पिछली बार लहर में, इस बार लहर नहीं है। इस बार सपा की सरकार आएगी और बब्बू भाई विधायक बनेंगे। इस बार कोई बीजेपी की लहर नहीं? जी, यहाँ पर तो बिल्कुल लहर नहीं है। सपा की सरकार में आपका मानना है कि ज्यादा काम होता था या बसपा में? अब पहले तो ये विधायक जी जो थे बसपा में थे, अब सापा में है। हाँ। अब इनकी सापा से मुकाबला हो, जिससे चाहे हाथी से हो चाहे बीजेपी से हो। सपा की सरकार बनेगी, सपा ही जो है यहाँ पे चलेगी, पूरे शाहबाद में सपा ही चलेगी, बब्बू भाई चलेंगे। हाँ, सपा में कोई कैंडिडेट होता वही चलेगा। सरकार के काम से कुछ खुश है मतदाता? नहीं, कुछ खुश भी हैं, कुछ नहीं भी खुश हैं। पांचों उंगलियां एक बराबर तो होती नहीं है। अच्छा, आपके हिसाब से काम हुआ है? नहीं, कुछ हुआ भी कुछ नहीं भी हुआ है। जमीन पे तो नहीं दिखता है काम, लेकिन वैसे ठीक ठाक रहा। ये कहते हैं लोग कि यहाँ पे जो मतदाता थे, हमारी बात हो रही थी कि सुरक्षा का माहौल ज्यादा है इस सरकार में। देखिए, हर सरकार में सुरक्षा होती है, ऐसी कोई बात नहीं है। इस सरकार में भी सुरक्षा है, लेकिन पर जो महंगाई है वो ज़्यादा फैक्टर है। फैक्टर सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो महंगाई है, जो गरीब जनता के लिए सबसे बड़ा फैक्टर होगी चेंज करने के लिए। अच्छा, आपका क्या कहना? आपने तो कई चुनाव देखे होंगे। हाँ, देखे बहुत से चुनाव। अच्छा, हाँ, लेकिन इस बार साइकिल का जोर है। साइकिल पंचर नहीं हो रही? नहीं, बिल्कुल नहीं पंचर होगी। हाँ, फूल तो जो है वो कुमला जाएगा। हाँ, फूल कुमला गया और साइकिल चलेगी। हाँ, इसके पीछे वजह क्या मानते हैं आप? वजह ये मानते हैं कि जैसे कि कहते हैं कि विकास हुआ, हम भी कहते हैं विकास हुआ, लेकिन किस चीज़ का विकास हुआ? गुंडागर्दी का विकास हुआ, महंगाई का विकास हुआ, हिंदू मुस्लिम दंगों का विकास हुआ। दंगों का?
मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि उनके शासन में तो बल्कि दंगे ही नहीं हुए इस बार। नहीं हुए तो फिर ये वहाँ किसान जो कुचले गए हैं, ये दंगा नहीं था। जो जिंदा बेटी जला दी गई है लखीमपुर में, वो दंगा नहीं था। दो समुदाय के दंगे नहीं हुए। अरे दो समुदाय का किसी भी तरह है, चाहे हाई कास्ट बैकवर्ड का मान लें, चाहे हिंदू मुस्लिम का मान लें, यानी दंगे हर तरह से होते रहे। जी, तो इस बारी परेशानी उठानी पड़ेगी। साइकिल चलेगी, साइकिल चलेगी। सांड गाय छूटे हुए हैं, जिनका 2 बीघा खेत उनका सब मतलब सांड चढ़ लिया है। आदमी दुखी है, बेरोजगारी है, देहात में इतना आदमी परेशान है, आप समझ लो जो है कि भूखों मर रहा है। नहीं लोगों का कहना है कि वो गाय सरकार ने थोड़ी ना छोड़ी हो, तो हमारी है सांड। नहीं, ये सरकारी की जिम्मेदारी है, व्यवस्था करे उनकी। हम आप छोड़ रहे हैं तो ये जिम्मेदारी सरकार की है, वो छोड़े, रोके उसे, लेकिन कोई रुकावट नहीं है। 400 रुपए का सिलेंडर, 1000 साइकिल ही चलेगी। साइकिल नंबर 1 चलेगी हमारे यहाँ, साइकिल चलेगी। और गल्ला रहेगी, बस गल्ला तो पहले मिल ये थे मुस्लिम मतदाताओं की राय कि शाहबाद विधानसभा में आखिर इस बार क्या रुख रह सकता है। अब आगे चलते हैं विधानसभा में और जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार जनता का मूड क्या है। किसान के मुद्दे पर हर राजनीतिक दल ये साबित करने में जुटा हुआ है कि वो किसान हितैषी है। इस वक्त हम शाहबाद की किसान मंडी में मौजूद हैं, जहां पर अनाज को तोला जा रहा है। बड़ी संख्या में जो किसान हैं वो भी यहां पर मौजूद है हमसे बात करने के लिए। उनसे बात करेंगे कि आखिर किसान को लेकर क्या मौजूदा सरकार की तरफ से जो कदम उठाए गए हैं वो कितना संतुष्ट हैं। सबसे पहले आपसे बात करते हैं, क्या नाम है आपका? जी रामनिवास। रामनिवास जी, सरकार ने किसानों को लेकर दावे कर रही है कि कई काम किए हैं, योजनाएं लेकर आई है, क्या वो धरातल पे दिखाई दे रहे हैं? बीजेपी ने काम किया, आज तक किसी सरकार ने नहीं काम किया है। 2000 रुपया गैस चूल्हा, विधवा पेंशन और क्या नाम आवास, लेटरिन, और क्या चाहिए किस सरकार ने आज तक दिया? कांग्रेस तो खाती रही। राशन फ्री तो सपा दावा कर रही है किसानों, उनकी सरकार में किसान सबसे ज्यादा खुश थे। नहीं, वहाँ राशन कार्ड वो मिलता नहीं था, राशन में लाइन और खाद में लाइन लगना पड़ता था, और काफ़ी बहुत सी समस्याएं थी। लड़कियां सुरक्षित नहीं थी। तो खाद की तो समस्या अब भी बनी हुई है। अब कोई समस्या नहीं है, सरकार बढ़िया है बीजेपी की, इससे बढ़िया कोई सरकार ना है, गुंडागर्दी ना है। चाहे बसपा की बात करें, सपा की बात करें, कांग्रेस की बात करें, वो लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान है तो वो इस वक्त किसान वर्ग परेशान है। किसान कहाँ से परेशान है? किसान तो खुशहाल है इस समय। गायों की समस्या थी, वो खुद ही किसान अपना रखवाली कर रहा है, और क्या है। अच्छा, क्या कह रहे हैं आप? गइयों की वजह से परेशान है? हाँ, गायों की सबसे बड़ी समस्या है। काश्तकार परेशान है, 12-12 1-1 बजे रात तक ड्यूटी लगाओ, अब तीसों पर खाई जाती खेत। हाँ, गायन से जो जितनी जनता पीड़ित है, सब गायन से पीड़ित है। हाँ, वो सरकार ने काम ठीक करो। बाकी और कुछ मुद्दों जो थे पिछली सरकारों में, वो इसमें कुछ हल हुए हैं? सबसे बढ़िया उनसे वो सबसे बड़ी सरकार रही है, सपा से बसपा से सबसे बढ़िया सरकार है बीजेपी सरकार। सड़कें सब बढ़िया हो गई हैं, जहाँ जहाँ आप जाइए सड़कें सब बढ़िया बन गई हैं। गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म हो चुकी बिल्कुल है, कोई गुंडागर्दी नहीं है, बिल्कुल सुरक्षित आदमी है बिल्कुल। आप लोग कह रहे हो सब बढ़िया है, आप लोग सरकार से खुश हैं, लेकिन विपक्ष तो कहता है सबसे ज्यादा परेशान किसान है। इस सरकार ने दबा दिया, दमन किया है किसानों का। विपक्ष लूटता रहा आज तक। और क्या, 4 लाख आते, यहाँ तक 2 लाख लग जाते थे। अनाज को लेकर आए हैं, यहाँ तुलवाने आ रहे हैं। यहाँ पर पहले जो समस्याएं थी वो क्या उनका निदान हुआ है? हाँ, हुआ है। जैसे कि सरकारी गल्ला नहीं तोला जाता था पहले की सरकार में, इस सरकार में बहुत से ज़्यादा तोला जाता है और आखिरी डेट तक तोला जाता है। और क्या, बहुत सी समस्याएं हल हो गई और पेमेंट भी अच्छा मिल रहा है। पहले महीनों लग जाते थे, खाते में अमाउंट ही नहीं पहुंचता था, बेचारा चक्कर लगाते लगाते थक जाता था। कहीं बैंक जा रहा, कहीं दफ्तर जा रहा, कहीं कहीं जा रहा, इस तरीके से काफ़ी समस्याएं थी। सब हैं शाहबाद विधानसभा से ही सारे सभी, तो मौजूदा विधायक ने कुछ काम कराया है? बढ़िया काम किया, काम तो बहुत हुआ है। हाँ, अच्छा, क्यों नहीं काम हुआ है? यहाँ पे देखिए ओवरब्रिज बना है, सड़क बना है, बहुत सारे काम हुए हैं। सपा के काल में वो दावा है कि ज्यादा यहाँ पर काम हुआ था इस विधानसभा में। नहीं, कुछ नहीं हुआ था। अच्छा, अब की हो रहा काम है, स्टेडियम बनाई गई है, हर चीज हुआ यहाँ पे, रोडें बन रही है, स्टेडियम बन रही है, सब चीज बनना है। काम हुआ इस विधानसभा में? जी 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 सर। हाँ जी, तिवारी जी विधायक हैं आपकी।
रजनी तिवारी जी बनना चाहिए, फिर अच्छा, बीजेपी की सरकार बनना चाहिए, जे ही बनना चाहिए। इसलिए इससे बढ़िया कोई सरकार न थी, न है, न होगी। विधायक जी ने काम किया है रजनी तिवारी ने? हाँ किया, क्यों नहीं, बहुत करे। अच्छा, कुछ काम किया है यहाँ पे विधायक ने? बीजेपी की विधायक है रजनी तिवारी। काम तो करो, लेकिन गाय वाली समस्या तो जनता मरी जाती है, रोटी दोनों टाइम नहीं मिलती है। और कुछ दिन बाद लड़के की ब्याह नहीं हुई, और ब्याह हुई तो मेहरुआ चली गई, मैं तो हार में डरे रही। हाँ, गाय हुई हम कात में स्पष्ट जो है घर में रही, खेबे का नहीं मिली, ते चली गई, और हार में जाते उधर चली गई। हाँ, हो रहा है, फसल तो नुकसान हो ही रहा है। घर में ठंडों में बेचारे खेत में पड़े रहते हैं, दिन रात ड्यूटी देते हैं, बोते हैं, बेचारे बहुत परेशान रहते हैं। सिर्फ गाय से ही परेशान है जनता, बाकी किसी चीज़ से नहीं परेशान है। बस सिर्फ जो आवारा पशु का मुद्दा है वो एक बड़ा मुद्दा है जो कि हर विधानसभा में देखने को मिल रहा है, और शाहबाद के जो किसान हैं उनका भी यही कहना है। अब चलते हैं बाजार की ओर, रुख करते हैं शाहबाद विधानसभा में और इलाकों की ओर कि वहां पर आखिर जनता क्या चाहती है। किसान मंडी के बाद हम शाहबाद विधानसभा के मुख्य बाजार में मौजूद हैं। इसे जामा मस्जिद का इलाका भी कहा जाता है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी जो दुकानें हैं, ख़ास तौर से यहाँ पर अगर हम मसालों की बात करें या फिर खाने पीने के सामान की बात करें तो यहाँ पर ये दुकानें मौजूद हैं। तो यहीं पर अब लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बार यहाँ की जनता किसका साथ देती हुई नज़र आ रही है। जी, क्या नाम है आपका? गौरव। सौरभ भाई, पिछले 5 सालों में यहाँ पर कुछ विकास हुआ है आपकी विधानसभा में? हाँ हुआ है, हाँ हुआ, क्यों नहीं, बहुत कुछ काम हुआ है। अच्छा, और क्या? सरकार के काम से खुश है? नहीं, सरकार से काम से खुश हैं। हाँ। अच्छा, आप सरकार के काम से खुश है? नहीं खुश हैं। अच्छा, हाँ, सपा कह रही है इस बार हमें मौका दें। नहीं, हम बीजेपी के अलावा किसी को वोट नहीं देंगे। अच्छा, हाँ, योगी बस बाबा, बस योगी, हाँ, इसके अलावा कोई किसी को नहीं वोट देंगे। कोई कुछ ना किया हो फिर भी तो क्या हुआ, हम तो देंगे। काम बढ़िया कर रही है, अगर शिक्षा मित्र वालों को देख लेती तो और कुछ बढ़िया होता जी। वो उस मुद्दे पे थोड़ी परेशानी होगी, शिक्षा मित्रों का मुद्दा सबसे बड़ा होगा जी। चाचा, आप कुछ बताना चाहेंगे? कुछ काम हो रहा है? कह रहे हैं गुंडागर्दी बंद हुई है। कब से बंद हो गई, कत्ते इससे बढ़िया सरकार कोई हो ही नहीं सकती, ना हुई है आज तक। हमारी तो उम्र हो गई करीब 65 साल की। आपने तो कई चुनाव भी देख लिए। देखे, इंदिरा गांधी से लेके राजीव गांधी, फलाने गांधी, सब दिमागे गांधी, सबको देखा। भैया योगी बाबा जिंदाबाद है और रहेंगे। उससे फसलें बर्बाद हो रही हैं, और वो भी हमारी लोगों की गलती है, गाय कोई बाबा की थोड़ी ना है। लेकिन ये जो प्रधान उन्होंने बनाए हैं, प्रधान बनाए हैं, MLA बनाए हैं, ये साले जो है रुपया लिवा के अपने काम में बिंदे रहते हैं, इसको ध्यान नहीं देते। इस पे ध्यान देना चाहिए बाबा जी को कि ये थोड़ी सी टाइट करें। बाकी सब क्या कुछ काम हो रहा है आपकी विधानसभा में, शाहबाद विधानसभा में? जी, काम हुआ है कुछ? अभी शाहबाद में कोई काम नहीं हुआ। कोई काम नहीं हुआ। क्या उम्मीद दिख रही है इस बार? इस बार भैया अब जो भैया जो देखा जाए, इसका काम शाहबाद में कुछ नहीं हुआ। अच्छा, रजनी तिवारी कोई काम नहीं करा पाई? रजनी तिवारी कोई काम नहीं करा, शाहबाद में कोई काम नहीं करा। अच्छा, तो इस बार बढ़िया हमारे क्षेत्र में जीतेगा, बब्बू आदमी बढ़िया हमारे क्षेत्र में होगा। हाँ, और हाँ, जो बब्बू अभी सपा से आए हैं वो बहुत बढ़िया आदमी, वो गरीब आदमी की सुनते हैं। रजनी ने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं सुना। हाँ, रजनी तो अब की ऐसा चपरा होगा कि रजनी कहीं खाता नहीं देहात में खुलेगा। कुछ काम नहीं किया क्या? अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुछ काम हुआ है? हाँ, यहाँ पर विधायिका जी ने एक पुल बनवाया है, उसके अलावा कई और मुद्दे भी हैं यहाँ पे। जैसे लड़कियों की शिक्षा को लेकर सबसे बड़ा मुद्दा है। यहाँ पे लड़कियों की शिक्षा के लिए कोई भी सरकारी स्कूल नहीं है उच्च शिक्षा के लिए। उसके अलावा छुट्टा जानवरों का मामला जो है बहुत ही अहम मुद्दा है यहाँ के लिए, और कई साल से यहाँ के वकील जो है मुंसिफ कोर्ट के लिए लामबंद है, लेकिन उनकी ये मांग अभी तक किसी भी पार्टी ने पूरी नहीं की है। मैं समझता हूँ कि इस बार के मेन मुद्दे शाहबाद के लिए यही रहेंगे। नहीं, तो अगर हम बात करें मुकाबला किसके बीच में इस बारी देखने को मिल रहा है आपको यहाँ पे? इस विधान इस बार यहाँ पे जो मुकाबला है भाजपा, सपा और बसपा में त्रिकोणीय मुकाबला होने के चांसेस यहाँ पे लग रहे हैं शाहबाद विधानसभा में। पिछले साल तो सीधी अगर हम टक्कर की बात करें तो बीजेपी और बसपा के बीच में थी। हालांकि अब वो जो आसिफ हैं वो अब सपा में आ गए हैं।
देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस बार जो इलेक्शन है वो विकास के मुद्दों पे हो रहा है और जनता जागरूक हो चुकी है। जनता को पता है कि उसको किसको वोट देना है और जनता ने अपना मन भी बना रखा है, क्योंकि अब धर्म और वगैरह वगैरह की राजनीति नहीं चलेगी। अब राजनीति होगी, मुद्दे की बात होगी। यहाँ पे शाहबाद क्योंकि मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, कहते हैं MY फैक्टर यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम करता है, तो उसे किस तरीके से देखते हैं? देखिए, कोई भी चाहे चाहे जनता में तो हर फेस होता है, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे सिख ईसाई हो, लेकिन जनता है, जनता जागरूक हो चुकी है और जनता ने लोग ही कहते हैं कि ऐसा नहीं है, उनकी सरकार ने सबका साथ सबका विकास किया है, सिर्फ हिंदुओं ने उनकी योजनाओं का फायदा उठाया, ऐसा नहीं है, मुस्लिम व्यक्ति ने भी उठाया है। बिल्कुल सही कहते हैं, क्योंकि इन 5 सालों में जो विकास हुआ है वो किसी एक के लिए नहीं हुआ है, वो सबके लिए हुआ है, सर्वधर्म को लेकर हुआ है, सबका साथ हुआ है, सबका विकास हुआ है। मुसलमानों को भी फायदा पहुंचा नहीं? बिल्कुल बिल्कुल पहुंचा क्यों नहीं है। जी, सबको पहुंचा है। चाहे आवास की बात करें या किसानों की योजनाओं की बात करें। जी जी, सबके लिए फायदा हुआ है। जी, आपका क्या कहना है? देखिए, शाहबाद में आपकी त्रिकोणीय इलेक्शन है, क्योंकि बसपा और भाजपा और सपा और जो भी सरकार की तरफ से योजनाएं चलाई गई हैं उसका लाभ सभी ने मिला, सभी को मिला, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। लाभ एक को नहीं मिला, ये नहीं देखा गया कि वो मुस्लिम है उसको लाभ नहीं मिला, लाभ जो है वो सबको दिया गया। इसलिए जो है उम्मीद यही लग रही है कि भाजपा दोबारा रिपीट होगी यूपी में। आपको ये दिखाई दे रहा है? बिल्कुल, शाहबाद में भी यही दिखाई? बिल्कुल यही लग रहा है कि जो है शाहबाद में तो त्रिकोणीय इलेक्शन है, लेकिन फिर भी जनता के अगर देखा जाए रुझान तो वो बीजेपी की तरफ ही है। बीजेपी सर ग्रेट है और सरकारों से। हाँ, क्यों ग्रेट है? अरे सर, देश के लिए एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। हाँ, अपने लिए कुछ नहीं चाहिए मुझे, देश के लिए बढ़िया हो रहा, एकदम सरकार बढ़िया। दूसरी सरकारों को मौका क्यों नहीं मिलना चाहिए? अरे पता नहीं, जो सर अच्छा करेगा वो आएगा। जी, मौजूदा जो सरकार है वो अच्छा कर रही है, आपका एकदम टॉप क्लास है सब बीजेपी। जी, और लोग हैं उनसे बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नईम अख्तर। अख्तर जी, ये बताएं कि आपकी विधानसभा में कुछ काम हुआ है 5 साल में? हमारी विधानसभा में जो कुछ काम हो रहा है वो तो पहले से सबको मालूम कि कुछ नया काम यहाँ शाहबाद में हुआ ही नहीं है। अच्छा, तो फिर इस बार मुकाबला किसके बीच में दिख रहा है? अभी यहाँ पे टिकट क्लियर हो रहे हैं, अभी कांग्रेस का और सपा का तो हो गया है, बीजेपी का भी हो गया है, अभी कांग्रेस का देखना है कि कौन कैंडिडेट आ रहा है। तो बताएं, यहाँ इस विधानसभा में मुस्लिम बाहुल क्योंकि ये इलाका है और काफ़ी ज़्यादा उनका भी जो रोल है वो अहम हो जाता है किसी भी व्यक्ति को बनाने में, आप किस तरह से देखते हैं सरकार का कुछ? यहाँ पर यह है कि यहाँ क्षेत्रीय विधायक रह चुके हैं, यहाँ पर मुस्लिम कैंडिडेट भी है, दूसरे के मुस्लिम के साथ सपोर्ट भी करते रहे हैं, तो सपा को वोट देगा तो मुस्लिम ज़्यादातर सपा में जाएगा। बीजेपी को वोट दे सकते हैं क्या मुस्लिम मतदाता? नहीं दे सकते, बीजेपी के साथ में भी हैं। अब यह है कि कैंडिडेट कुछ लोगों को नहीं पसंद था, इसलिए अब देखिए क्या पोजीशन होती है। अभी सीटें ही नहीं क्लियर हो रही हैं, सबके क्या हो रहा है। मुस्लिम सर, पिछली बार मुसलमानों ने बहुत वोट दिया बीजेपी को। जी सर, और सभी जो है ना बीजेपी को चाहते हैं, बाकी आपकी जो है ना सपा की लहर है सर। सपा की लहर है आपको? जी सर। अखिलेश यादव को ज़्यादा लोग पसंद कर? जी, आपके जो है ना अखिलेश यादव को, और पश्चिम में तो सारा जो है ना अखिलेश यादव ही है सर। जी सर। लेकिन अगर अवध की बात करें तो अवध में क्या दिख रहा है, हरदोई जिले में क्या दिख रहा है? यहाँ पर तो सर जो है बब्बू ने भी भरा है और रजनी तिवारी है, पिछली बार रजनी तिवारी रहा, बाकी आपको देखो क्या होता है, जो सो सपा की लहर है। आपको लग रहा है कि इस बारी समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी या बीजेपी या बसपा, किसकी? इस बार तो फिलहाल जो है बीजेपी की सरकार बनेगी, यहाँ तक है। बीजेपी की? जी जी। काम हुआ है, कुछ किया है बीजेपी ने? क्यों नहीं करा है, सब कुछ भाई दिया है भाई, कोई बात नहीं, गल्ला वाली सब जो है भाई मुफ्त मिल रहा है सब कुछ। जी, लेकिन देखिए, आप तो युवा भी हैं और अखिलेश यादव लगातार युवाओं से अपील कर रहे हैं कि इस बारी उनका साथ दें, और मुस्लिम मतदाताओं को भी रिझाने में हर पार्टी लगी हुई है, आप देखते ही होंगे, तो उसे किस तरीके से देख रहे हैं आप? अरे सर, जो है फिलहाल जो है इस बार फिलहाल जो है जहाँ तक जो है कुछ भी हो, फिलहाल फ्री पान जो मिला है इसलिए बीजेपी की सरकार बननी चाहिए। जहाँ तक अखिलेश भी तो कह रहे हैं 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे। दे देंगे तो फिलहाल पता नहीं, फिलहाल अभी जो करंट में है जो फिलहाल वही जो है करंट में वही दिखाई दे रही है यहाँ पर इन्हें, और ये भी देखना काफ़ी अहम है कि आखिर इस बार शाहबाद विधानसभा में क्या समीकरण रहते हैं। हालांकि लोगों का कहना है कि यहाँ पर
त्रिकोणीय जो मुकाबला है वो भी देखने को मिल सकता है। कैमरा पर्सन अनिल मिश्रा के साथ प्रणेश शर्मा, शाहबाद।